द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च। करें लोक में दो पुरुष हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, एक क्षर है एक अक्षर है। क्षर है सर्वाणि भूतानि, कूटस्थो अक्षर उच्यते। सारे प्राणी जो हैं, इनके जो शरीर आदि हैं, ये सब तो क्या हैं? क्षर, अर्थात पांच भूतों से जो ये सारा संसार बना है, और सारे संसार में एक मेरा शरीर भी शामिल है। हम शरीर इस संसार से बाहर नहीं हैं, हमारा शरीर भी संसार का एक टुकड़ा है, एक पार्ट है। मैं भी एक संसार ही हूँ। ये सारा तो क्या है? क्षर, नष्ट होने वाला, परिवर्तनशील। और कूटस्थ है अक्षर, जो इनके बीच न बदलने वाला है, उसको अक्षर कहा है, उसको कूटस्थ कहा है। कूट समझते हैं? कूटस्थ किसको कहेंगे? कूट मतलब क्या होता है? जो लोहार के पास होता है ना, लोहे का एक लोहे का होता है, उस पे रख के तो वो सारे वो बनाता है, उत्पाद जो भी बनाता है उसी पे रख के बड़े से हथौड़े से उसको कूटता है। तो जिसके ऊपर रखता है तो पदार्थ तो बदलते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं, लेकिन ये जो नीचे रखने वाला जो लोहे का है एक, उसको कूट कहते हैं। वो एक जगह ही उसको स्थापित कर देता है लोहार, उसको इधर उधर नहीं रखता है कहीं, वो वहीं रखा रहता है। तो ऐसे हमारा आत्मा तो क्या है? कूटस्थ, वो नित्य रहता है। हमारे शरीर में बचपन आया, फिर यौवन आया, फिर प्रौढ़ता आई, फिर बुढ़ापा आया, तो ये परिवर्तन शरीर में तो आए, लेकिन इन परिवर्तनों को देखने वाला मैं वही का वही हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया, शरीर में आए परिवर्तन। तो ये शरीर तो क्षर है, ये प्रकृति तो क्षर है और एक अक्षर है, तो ये दो हैं, अर्थात प्रकृति और जीवात्मा, ये दो पुरुष हैं संसार में। तो यहां स्पष्ट दिखाई देता है कि गीता त्रैतवाद को मानती है, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो इन दो में तो इन्होंने कह दिया प्रकृति को और जीवात्मा को, और कह रहे हैं ये जो क्षर गुण है ना, ये बहुत अच्छा है, ये खराब नहीं है प्रकृति का। जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं, तो कितनी अच्छी बात है, कल ताजा ताजा मिलेगा। नहीं तो वही फूल यदि 5 साल चलता तो फिर तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है भगवान की। एक फूल आता है, उसका 2-4 दिन का टाइम है, उसके बाद वो क्षर को प्राप्त हो जाता है, वो नष्ट हो जाए, फिर नया आता है। तो नया नया आता है ना। अब हमारी जो यात्रा है वो इतने वर्षों से चली आ रही है, और मान लो वही शरीर होता तो इतने वर्षों की तो बात छोड़ो, किसी का मैं पीछे पड़ रही थी, एक व्यक्ति हैं, उनका आयुष्य हो गया 122-23 वर्ष, कहीं यूपी में उनका आ रखा था, सोशल मीडिया पे आ रहा था। तो उनके सामने उनकी 3 पीढ़ी के लोग जा चुके, वो नहीं जा रही, उसके नाखून भी बड़े बड़े, बिल्कुल कंकाल जैसे, हड्डी हड्डी। तो बोले ऐसे लगता है कि जैसे मृत्यु मेरा दरवाजा ही भूल गई। मतलब उसको आनंद नहीं आ रहा, उसको लगता है कि अब मेरे को मरना है, मेरे को मौत आनी चाहिए। तो अगर हमारे को मृत्यु ना आए, ये क्षर ना हो ये शरीर, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बढ़िया है, नया नया लेकर के आते रहते हैं, तो अच्छी व्यवस्था है ये भगवान की क्षर वाली। सब कुछ नया नया बनता रहता है, नए नए आते रहते हैं, पुराने वाले जाते रहते हैं, वही रहता, तो फिर संसार में वो सौंदर्य नहीं रह पाता। पत्ते पुराने वाले झड़ते रहते हैं, नई नई कोंपलें फूटती रहती हैं, वही पत्ते हमेशा रहते तो फिर अच्छा नहीं लगता। नए पत्ते आते हैं तो कितना सुंदर लगता है। तो द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषः तु अन्य, और इन दो के अलावा एक इनसे दोनों से उत्तम पुरुष भी है, वो है परमात्मा इति उदाहृत, उसको परमात्मा कहते हैं। तो त्रैतवाद हो गया ना, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। उत्तम पुरुषस्तु अन्यः, जो उत्तम पुरुष है वो इन दोनों से अन्य है। परमात्मा इति उदाहृत, उसको परमात्मा कहते हैं। यो लोकत्रयम् आविश्य
बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। जो अव्यय, जो अविनाशी ईश्वरः, ईश्वर जो अविनाशी ईश्वर है वह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, तीनों लोकों में प्रवेश करके इन तीनों लोकों का वो पालन पोषण कर रहा है। बिभर्ति माने पालन पोषण कर रहा है। तो वो स्वयं तो अव्यय है, स्वयं तो अविनाशी है, लेकिन इन तीनों लोकों का वही पालन पोषण कर रहा है। यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरम, जिससे, ये क्षर अर्थात प्रकृति, जिस कारण से क्षरम अक्षरम, अक्षर माने जीवात्मा, मुझसे हैं ये, यस्मात् जिस मुझ से, क्षरम अक्षरम ये दोनों मेरे से ही इनका अस्तित्व है। अतीतो अहम अक्षरादपि च, और मैं उससे भी अतीत हूँ, अक्षर से भी, और उत्तमः उत्तम हूँ। इसमें जो परिणामिनी प्रकृति है उसको कहा क्षर, उससे भी ज्यादा परे अर्थात सूक्ष्म है अक्षर। और कह रहा है मैं इन क्षर और अक्षर इन दोनों से भी सूक्ष्म हूँ, इन दोनों से भी परे हूँ, ये दोनों मेरे निर्देशन में काम करते हैं। तो यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि, क्षर से भी मैं परे हूँ, परे का मतलब है यहाँ पर सूक्ष्म हूँ, और अक्षर से भी मैं परे हूँ अर्थात सूक्ष्म हूँ, और मैं इन दोनों से उत्तम हूँ। अतो अस्मि लोके च वेदे च प्रथितः, प्रथित माने प्रसिद्ध या विस्तृत, लोक में, इस संसार में और वेद में, वेद में और लोक में दोनों जगह मैं ही विस्तृत हूँ, मैं ही प्रसिद्ध हूँ। वहां पर भी जो वर्णन किया गया है वो सब मेरा ही है, लोक में जो दिखाई दे रहा है वो भी सब मेरा ही स्वरूप है, विश्वमय रूप है वो मेरा। तो सब जगह मैं ही प्रसिद्ध हूँ, मैं ही समाया हुआ हूँ। प्रथित माने फैलना होता है, वैसे पृथु विस्तारे धातु है। पुरुषोत्तम, हाँ, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। उत्तम का मतलब है यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं इनसे भी मैं सूक्ष्म हूँ। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, भरत वंश में पैदा होने वाले अर्जुन, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति, जो मेरे इस स्वरूप को जानता है। सारी प्रकृति में कौन है? मैं ही हूँ। सब जड़ भूतों में कौन है? मैं ही हूँ। सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि में। सब चेतन प्राणियों में भी कौन है? मैं ही हूँ। उनमें जो इंद्रियों की शक्ति है उपासना आदि करने वाली, वो भी कौन है? मैं ही हूँ। उनमें ज्ञान, स्मृति, मेधा, ये सब कौन है? मैं ही हूँ। ऐसे जो जानता है, यो माम एवं असम्मूढ़, मूढ़ नहीं जान पाएगा। ऐसा कौन जान पाएगा? असम्मूढ़। पहले भी ये बात आई थी, कल भी। जो असम्मूढ़ है, जो ज्ञानी है, मूढ़ता को जिसने हटा दिया है, असम्मूढ़, वो मुझ पुरुषोत्तम को जानता है। स सर्वविद भजति माम, सब प्रकार से वो मुझे ही भजता है। भजता का मतलब सब प्रकार से मेरा भजन करता है। भजन का मतलब भज धातु किस अर्थ में है? भज सेवायाम। तो मुझे भजता है मतलब मेरी ही सेवा करता है। तो वो जो भी सेवा करता है, चाहे वो अपने शरीर की करता है, चाहे वो अपने घर परिवार की करता है, चाहे वो किसी पशु पक्षी की करता है, चाहे वो अपने संगठन की करता है, चाहे अपने संस्थान में करता है किसी की, जो भी वो करता है, तो जो भी सेवा करता है वो किसकी सेवा करता है? मेरी ही सेवा करता है, क्योंकि सब रूपों में मैं ही हूँ। तो ये सारे काम जो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये किसकी सेवा है? ईश्वर की ही सेवा है। पर जो ऐसी भाव से जो उसको जानता है, तो उसके लिए तो फिर ये सेवा ही बन जाती है।
सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। जो सेवा धर्म है वो परम गहन है, योगियों के लिए भी वो अगम्य, मुश्किल से जानने योग्य है, योगियों को भी समझ में नहीं आता है कभी। तो ये सेवा धर्म, सेवा कोई इतना छोटा काम नहीं है। इसलिए यहाँ जो 3 वर्ग हैं उनमें सबसे ऊंचा वर्ग मैं सेवा वर्ग को मानती हूँ। क्यों, अंततो गत्वा तो सबको सेवा ही करनी होती है ना। तो पूरी पढ़ाई करके भी ये पढ़ाई किसके लिए है? सेवा के लिए। तो सेवा जितनी जितनी उत्कृष्ट होती है वो हमारे ज्ञान का और साधना का परिचायक है। परीक्षा वहां होगी ना। आप यहाँ से क्लास में पढ़ के चले जाते हैं, आप अपने कमरे में कितना पढ़ते हैं आप किसको पता। आप कहेंगे कि हम तो रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं, 1 बजे तक पढ़ते हैं। तो इस बात का पता कब लगेगा? परीक्षा हॉल में पता लग जाएगा कौन कितना पढ़ा था। अब वहां जाकर के यदि आप बैठे हैं तो इसका मतलब आप कमरे में सोते थे, आपको कुछ याद आ ही नहीं रहा है। और वहां जाकर के आप फटाफट लिखते चले जा रहे हैं और अच्छे अंक आ रहे हैं परीक्षा में आपके, तो इसका मतलब आपने पुरुषार्थ किया था। उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई नकल आदि नहीं होनी चाहिए। नहीं तो चीटिंग करके कभी उल्टा भी कर देते हैं, लेकिन वो उल्टा यहाँ तो हो जाता है, भगवान के यहाँ नहीं होता है। वहां तो पूरा परीक्षा हो जाती है जीवन में। तो कौन कितना साधक है, कौन कितना योगी है, किसने कितनी उन्नति की है आध्यात्मिक दृष्टि से, वो जीवन की परीक्षाओं के टाइम पता लग जाता है। क्योंकि ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसमें हमेशा अनुकूलता ही अनुकूलता रहेगी। ऐसा कोई स्थान नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। तो ये तो ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमेशा व्यक्ति किसकी खोज में रहता है? अनुकूलता की खोज में रहता है कि वहां मेरे को कोई कष्ट ना आए। तो अनुकूलता की खोज नहीं करनी, खोज किसकी करनी है? स्वधर्म की। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है। चीजें जो मिल रही हैं वो बिल्कुल ठीक मिल रही हैं, वहां पर झगड़ा नहीं करना कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को क्यों मिल गया ये, उसमें झगड़ा नहीं करना। जानने योग्य और खोजने योग्य जो चीज है वो क्या है? इस स्थिति में मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है। अब हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आप कहेंगे हमने तो कोई गलती की नहीं थी तो ठीक हो रहा है, ये हम कैसे माने? अभी तो गलती नहीं की, पीछे वाला कौन निपटाएगा? पीछे का भी तो लेके चल रहे हैं, तो पीछे का भी तो कुछ ना कुछ आपके साथ है। तो जो जो कुछ किया था तो उसको यहाँ तो भुगतना तो पड़ेगा। इसलिए कभी कभी बिना किसी निमित्त के दुख भी आ जाते हैं और कभी कभी बिना निमित्त के सुख भी आ जाते हैं। लेकिन सुख आते हैं तो व्यक्ति खोज नहीं करता है कि मैंने तो ऐसा किया नहीं था, ये मुझे कैसे मिल गया। उसको तो मतलब बिल्कुल ऐसे हल्के में लेता है, लाइटली लेता है। और दुख आ जाए तब सोचता है कि ये मेरे को क्यों मिल गया। अब आप यहाँ इतने अच्छे संस्थान में रहते हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई शिक्षा ले रहे हैं और इतने एक महान संत योगी आपको अवेलेबल हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो ऐसा क्या किया था इस जन्म में आपने? कोई किया ऐसा इस जन्म में? इस जन्म में तो ऐसा तो कुछ भी नहीं किया कि जिसकी बदौलत आपको इतना सब मिल जाए। तो पीछे का भी तो है, वो भी तो फल देगा अपना। तो ये जो अच्छा अच्छा मिल रहा है ये तो हमारी समझ में आता नहीं है कि कितना मिल गया। तो हम कृतज्ञ होते नहीं है, धन्यवाद देते नहीं है भगवान का। और अगर कोई छोटी मोटी प्रतिकूलता आ जाए तो हम जरूर हिसाब लगा लेते हैं कि मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो एक दिन मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपके पास अभी तक क्या क्या है वो सब लिखना। तो लिखा आपने? और उसको लिखना देखना, कभी तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि मेरे पास क्या क्या है अपनी उपलब्धियों का। और फिर भगवान को उसका धन्यवाद देना कि देखो तूने ये भी दे रखा है। आप तो रात को बड़े आराम से अपने तख्त पे अपना कमरा बंद करके पंखा चला के सो जाते हो। आपने सोचा जिनके यहाँ बाढ़ आ रही है उनका घर भी बह गया, उनके बच्चे भी बह गए, मकान भी बह गया, उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसके पास आज कोई मकान नहीं है, कोई छत नहीं है,
अपने भी बिछुड़ गए, अपना था वो सामान भी बिछुड़ गया, तो कितना दुखी होगा वो व्यक्ति। तो जब आप आराम से सो रहे होते हैं उसी समय पता नहीं कितनी दुखी आत्माएं बेचारी अपनी नींद खो रही होती हैं। कोई इतना बीमार होगा, किसी का बच्चा इतना बीमार होगा कि प्राण अब गए तब गए, वो दुआएं कर रहा होगा, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहा होगा। कोई किसी का घर में कोई ऐसा कोई जवान व्यक्ति बिछुड़ गया होगा। तो कितने सारे दुखी व्यक्ति हैं और आप आराम से सो रहे हैं, तो भगवान का धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता है कि देखो मैं आपकी कितनी कृपा है कि मैं आराम से सो रहा हूं। ऐसे आप तो जाके अब खा लोगे, खाना तैयार मिलेगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ तो बोल रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ? अरे बताओ ना। तीन चार दिन से खिचड़ी खा रहे हैं, लेकिन खिचड़ी तो मिल गई कम से कम, क्योंकि उससे पहले आपने वो खा लिए लड्डू जलेबी खीर, तब खिचड़ी फीकी लग रही है। अच्छा, शंख प्रक्षालन किया इसलिए खिचड़ी खा रहे हैं, लेकिन खिचड़ी तो मिल गई कम से कम। और ऐसे तो कितने लोग हैं उनको खिचड़ी भी नहीं मिल रही। बाढ़ आ रही है ना देश में, तो हेलीकॉप्टर से वो थोड़ा चना चिवड़ा वो डाल के आ जाते हैं, बस कहाँ पकाएं, सब जगह पानी पानी है, ना कोई गैस सिलेंडर है ना कोई बर्तन है। तो उन लोगों का सोचो, तो जब खाना खिचड़ी मिलती है तो धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता है? धन्यवाद बनता है। आप तो उल्हाना दे रहे हैं, हम भी तो खिचड़ी खा रहे हैं, जैसे खिचड़ी तो ऐसे ही मिल गई। जिस दिन आपको उनकी तरह ऐसी कोई आपत्ति में जूझना पड़ेगा ना, तब पता लगेगा वो खिचड़ी कितनी मीठी थी, उसकी कितनी कीमत थी। तो हमारे पास चीजें होती हैं, हमें उसकी कीमत पता नहीं होती है। हमारे पास माता पिता होते हैं, उन बच्चों से पूछो जिनके माता पिता जिन्होंने जन्म देते ही वो चले गए थे, उन्होंने बेचारों ने कभी उसका सुख अनुभव ही नहीं किया कि क्या होता है वो सुख। तब आपको पता लगेगा, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे, अरे हमारे पास तो है, हमने तो कभी उनकी वैल्यू ही नहीं की। तो हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिया है भगवान ने, उधर हमारी दृष्टि होती नहीं है, उधर हम धन्यवाद देते नहीं है। और जो जागरूक होते हैं योगी, वो हर पल उसका धन्यवाद देते रहते। वो करें इन सब रूपों में आप ही तो मुझे मिल रहे हैं, नहीं तो हम सारी चीजों को हटाते रहते हैं, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही मिल गया मेरे को। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैंने 50 साल तक तपस्या की है उसके लिए, आपको तो फोकट में पढ़ा रही हूं, कोई फीस ले नहीं रही आपसे। तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको यहाँ पतंजलि योगपीठ में, चलो मेरे को तो स्वामी जी ने लगा दिया, पर स्वामी जी इतनी व्यवस्था कर रहे हैं आपकी, खाने की भी, पढ़ाने की भी, पकाने की भी, तो गुरु के प्रति धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता है? तो हम तो लिस्ट बना के रखते हैं कि अब की बार स्वामी जी आएंगे तब यूं कहेंगे कि यहाँ एक स्टेडियम और बन जाए, यहाँ एक प्लेग्राउंड और बन जाए, ये और बन जाए। हम जो बन गया उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं करते हैं, जो मिल गया उसके लिए धन्यवाद नहीं करते। बनाएं, आगे भी बढ़ाएं उसको, वो भी मांगे, लेकिन वो किसके लिए मांगे? सृष्टि की सेवा के लिए मांगे, व्यक्तिगत सेवा के लिए नहीं। तो जो असमूढ़ है, जो ज्ञानी है, जो असमूढ़ है, स माम एव जानाति पुरुषोत्तमम, तो वो तो मुझे ही जानता है कि इन सब माध्यमों से ईश्वर ही मेरी सहायता कर रहा है। स सर्वविद भजति माम, तो वो सब प्रकार से मुझे ही भजता है, माने मेरी ही सेवा करता है। तो हमें तो दूसरे का उपकार मानना चाहिए कि देखो ये हमारे लिए कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसको भगवान का उपकार मानना चाहिए कि इनका तो कल्याण होना ही था, इन आत्माओं का तो,
लेकिन उस आपके कार्य में भगवान जी आपने मुझे निमित्त बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। मतलब आपको तो आपके ऐसे कर्माशय रहे होंगे, आपको तो वो ज्ञान मिलना ही था, लेकिन वो ज्ञान आप तक प्रेषित करने के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, ये मेरा सौभाग्य है। तो ऐसे हम सबको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। स सर्ववित भजती माम, वो सब प्रकार से वो साधक मुझे ही भजता है, वो मेरा ही चिंतन मनन करता है। तो अपने मन से, वचन से, कर्म से वो मुझ में ही मगन रहता है, तल्लीन रहता है। वो सर्व भावेन, सब भावों से, उसका भाव सेवा के अलावा या भगवान की कृतज्ञता के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघः, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारतः। तो ये शब्द कृतकृत्य जो है ना, ये यहाँ आया है 15वें अध्याय में। सबसे पहले जो योग दर्शन में आता है ना कृतकृत्य, वो शायद यहीं से लिया है। तो गीता में यहाँ पहली बार कृतकृत्य शब्द आया। इति गुह्यतमं शास्त्रम, तो ये जो मैंने अर्जुन को बताते जा रहे हैं ना, तो कहाँ से देखो अर्जुन को उठाना शुरू किया था, जब वो बिल्कुल विषाद योग में डूबा हुआ था और उसको लग रहा था कि आगे पीछे अब कुछ भी नजर नहीं आता है। जब उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पसीने आ रहे थे, इतना घबराया हुआ था, उस अर्जुन को यहाँ तक लेके आ गए हैं भगवान और ये कह रहे हैं इतना गुह्यतम शास्त्र मैंने तेरे को बता दिया है, क्योंकि तू अनघः, पाप रहित है, निष्पाप है। तो जैसे जैसे व्यक्ति सरल बनता जाएगा, जैसे जैसे व्यक्ति निष्पाप बनता जाएगा, ईमानदार बनता चला जाएगा, वैसे वैसे ये भगवान की व्यवस्था है कि वो उसको और आगे कैसे बढ़ाना है, वो कोई ना कोई व्यक्ति उसको माध्यम मिल ही जाएगा। तो आपकी आत्मा की निष्पापता थी, आपने अपने इतने दोषों को नष्ट कर लिया था, तो इसलिए एक भगवान की व्यवस्था से ही आप सब यहाँ आए हैं। और यहाँ भी जो लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं वो भगवान की व्यवस्था से ही आगे बढ़ा रहे हैं, वो भगवान ही प्रबंध करता है। लेकिन हमें जागरूक रहना चाहिए उसके प्रति, भगवान के प्रति, कि देखो भगवान जी हमारी कितनी सहायता कर रहे हैं, नहीं तो मेरी तो क्या औकात थी, कहाँ था मैं, और भगवान जी मेरी कितनी सहायता कर रहे हैं। ऐसे अर्जुन अनघ, निष्पाप, पाप किसको कहते हैं? पाप किसको कहते हैं? पाप मतलब क्या? पापानाम अपेयानाम। पाप किसको कहते हैं? जो न करने योग्य, अपेय। अपेय मतलब न पीने योग्य, न पीने योग्य मतलब न करने योग्य। जो न करने योग्य है वही पाप है। तो हमें ईश्वर की खोज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और यदि हम नहीं करते हैं तो ये पाप है कि पुण्य है? ये अपने आप में पाप है। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं प्लेटो, उन्होंने कहा कि उस परम शिव तत्व को न जानना ही सबसे बड़ा पाप है। वो ईश्वर के लिए शिव तत्व का प्रयोग करते हैं, तो कह रहे हैं उसको ना जानना ये भी पाप है। तो फिर तो उसमें तो ज्यादातर लोग फिर पाप की श्रेणी में आ गए ना। तो उसको जानने की अभीप्सा करना और फिर उसको जानने के लिए उपाय करना, 4 चीजें कल आपको ही बताई थी ना मैंने। क्या बताई थी? तो आपने चिंतन किया उसके ऊपर? आपने चिंतन किया है क्या है? किस किसने किया चिंतन? एक बार हाथ उठाना। उठाओ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थियों ने किया, तो बाकी ने क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला? टाइम नहीं मिला या करने का मन नहीं किया? क्यों नहीं किया? बहनों में किसी ने भी नहीं किया। ऐसे करते करते एक दिन आएगी मृत्यु सामने, फिर कहेगी चल, फिर बोले अभी टाइम नहीं है थोड़ा, बोले हो लिया तेरा टाइम अब चल।
क्यों प्रभु भक्ति में आलस्य है, कहता है करूँगा कल कल कल। कल मौत कहेगी ऐ प्यारे, गया वक्त निकल अब चल चल चल। तो मौत बोलेगी चल, अब बोले अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो जो मेरे को करना था वो तो शुरू ही नहीं किया मैंने। बोलिए उपदेश अब और किसी को सुनाना, अब तो चल यहाँ से। टाइम निकालना होता है हर अच्छे काम के लिए। प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं, प्राथमिकता जिसको देते हैं ना, अगर हमने केवल शाब्दिक ज्ञान को प्राथमिकता दी है तो फिर हम अपना सारा वो होमवर्क पूरा करेंगे, भाई ये मेरी परीक्षा में आएगा, ये मेरे को तैयार करना है, ये मेरे को पाठ में सुनाना है। और यदि हमने उसको प्राथमिकता दी है कि ये मेरा अध्ययन भी तो उसी के लिए है, तो फिर हम जरूर करेंगे। तो हर अच्छे काम के लिए समय निकालना चाहिए और हर समय के लिए कोई ना कोई अच्छा काम होना चाहिए। ये है समय का सदुपयोग। कोई भी ऐसा समय ना हो जिसमें हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हों। सब समय के लिए कोई ना कोई अच्छा काम होना चाहिए और हर अच्छे काम के लिए कोई ना कोई समय निकालना चाहिए। तो कभी कभी हम कुछ काम ऐसे कर लेते हैं ना कि जी 3 दिन ये करेंगे, 3 दिन ये करेंगे, ऐसे कर लेते हैं जब टाइम की कमी होती है। तो हमें अपने जैसे शरीर के कुछ काम हैं, उनमें मान लो 1 घंटा आप व्यायाम कर रहे हैं तो उसमें से फिर निकाल दो, फिर 45 मिनट कर लो, क्योंकि ये भी जरूरी है। केवल शरीर का तो करते रहे और मन बुद्धि चित्त आत्मा को छोड़ दिया बेखबर, तो फिर थोड़े दिन के बाद जो है ना ये बिल्कुल ही बीमार रोगी हो जाएंगे। तो फिर इनको और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा पहले की अपेक्षा। अभी 15 मिनट निकालते तो फिर दोनों का बैलेंस बना रहता, शरीर का भी और आत्मा का भी। तो फिर आप उसमें लग जाएंगे। ऐसे तो सारा संसार कर रहा है। पहले धन कमाने के लिए शरीर को टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते टाइम ही नहीं है, व्यायाम कब करें, प्राणायाम कब करें, ध्यान कब करें, टाइम ही नहीं है, इतना पैसा कमाना है। और उसको कमाते 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 फिर स्थिति ये हो जाती है कि शरीर में या तो कैंसर हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई। तो अब ये सारा पैसा इधर लगेगा, अब टाइम भी देना पड़ेगा और पैसा भी देना पड़ेगा। तो फिर रिजल्ट आखिर यात्रा कहाँ, वहीं की वहीं, सारा पैसा तो लग गया और संतुष्टि और चली गई, आत्मा की प्रसन्नता और गायब हो गई। तो इसलिए बैलेंस बना के चलना चाहिए दोनों का, शरीर का भी, मन बुद्धि आत्मा का भी। तो आज फिर से आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसके लिए आपको 10-15 मिनट निकालना है। पहले आपको ये पहला हेय तो ये ही है कि हम ईश्वर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ये अपने आप में क्या है, हेय। और इसका हेतु क्या है वो ढूंढना पड़ेगा आपको ही, क्योंकि सबका अलग अलग मिलेगा। ये हेय हेय हेतु, हान क्या है, पहले ये तो तय करो लक्ष्य क्या है मेरे जीवन का, और वो स्पष्ट होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए। जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा, बिल्कुल एकदम स्पष्ट क्लियर कट, उतनी आपकी साधना में तीव्रता आ जाएगी। उसको लिख लो तो वो और स्पष्ट हो जाएगा कि ये है मेरे जीवन का लक्ष्य। आपको सोचना पड़ेगा, उस पर दिमाग में जोर डालना पड़ेगा, उसको आंखों से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ बैठे बैठे मैं बोलूं कि आप अपने घर को देखो, देख लिया ना, 1 सेकंड में देख लिया आपने, तो क्लियर है घर का नक्शा, बिल्कुल ऐसा नक्शा क्लियर होगा। ऐसे जब देख लेंगे तो फिर उपाय तुरंत शुरू हो जाएंगे। तो इसको फिर से करना, हे हेतु हान हानोपाय। तो ये कह रहे हैं ये जो गुह्यतम शास्त्र का ज्ञान था, हे अनघ, ये मैंने तुझे दे दिया है, अर्जुन को दे दिया है, क्योंकि वो निष्पाप हो गया था। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जान करके ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान मतलब शब्दों में पढ़ के बुद्धिमान नहीं होता है, जैसा बताया है इस तरह का जो जीवन जिएगा अर्जुन की तरह सरल होकर के, उसको यहाँ बुद्धिमान कहा। और वही कृतकृत्यश्च, वो ही कृतकृत्य होता है। तो असली विद्वत्ता तो ये ही है, नहीं तो फिर नादानी ही है सारा टाइम यदि बीत गया तो जो करने योग्य है अपनी आत्मा को कृतकृत्यता की स्थिति में हम ले आए, ये ही बुद्धिमानी है।
और ये ही इस गीता के पढ़ने का रहस्य है। ये भगवान ने स्पष्ट बता दिया 15वें अध्याय में। तो अब दैवी आसुरी संपद के बारे में 16वें अध्याय में कल अध्ययन करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।